इंडिया का श्रीलंका दौरा वैसे तो इतना रेलेवेंट नहीं रहता, लेकिन इस बार खास है क्योंकि गौतम गंभीर के कोचिंग की शुरुआत और सूर्य कुमार यादव के टी20 में कप्तानी की शुरुआत इसी दौरे से होने वाली है। तो इस दौरे पर कुछ नए खिलाड़ियों को मौका मिला है, कुछ नए एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं, और कुछ पुराने खिलाड़ियों को टीम में अभी भी बना के रखा गया है। उन सब की बात करेंगे और टॉप 5 प्लेयर जो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर मेरे लिए इस टूर पर होने वाले हैं उनकी बात करेंगे। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। और शुरुआत करेंगे हम वाशिंगटन सुंदर से, जो पहले खिलाड़ी है मेरी लिस्ट में। वाशिंगटन सुंदर के लिए पिछले 2-3 हफ्ते क्रिकेट में जिस तरह से गए हैं, लोगों को शायद ये 2-3 हफ्ते दिखेंगे, लेकिन वाशिंगटन सुंदर पिछले 1-1.5 साल में जिस तरह से एज अ बॉलर इंप्रूव हुए हैं, शायद ऑफ द रिकॉर्ड जो चीजें होती हैं किसी गेंदबाज की बेहतरी की वो आपको पता नहीं होती है, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपनी ऑफ स्पिन पर काम किया है, जो क्लासिकल ऑफ स्पिन वाली डिलीवरी होती है वो उनकी डेवलप होती हुई दिखाई दी है। बाकी जो टी20 का वेरिएशन उनके पास पहले से था उसका मिक्सचर बनके जो गेंदबाज के रूप में वो निकले हैं, ये बहुत कम आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको देखने को मिलने वाला है। तो एक तो उनकी गेंदबाजी इस बार वनडे क्रिकेट में कैसी होगी, बिकॉज वनडे क्रिकेट में अगर आपको एक फिंगर स्पिनर मिल जाता है जो विकेट टेकिंग एबिलिटी रखता है, प्लस उनकी बल्लेबाजी जिस पर गौतम गंभीर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और लगातार उनको प्रैक्टिस में भी सबसे पहले बल्लेबाजी कराई जा रही है और ओपनर्स के बाद कोई बल्लेबाजी कर रहा है तो वो वाशिंगटन सुंदर है। तो अगर ये दोनों चीजों का कॉम्बो बनता है, वाशिंगटन सुंदर एज अ ऑलराउंडर, आप सब वाकिफ है उनकी बल्लेबाजी की एबिलिटी से, जिस तरह उन्होंने अब तक अपने 4 टेस्ट मैचेस में बल्लेबाजी की है, जूनियर लेवल पर TNPL में जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, एज अ बैट्समैन भी बहुत कमाल के रही हैं। और अगर हम वाशिंगटन सुंदर को एट दिस एज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज अ जेन्युइन ऑलराउंडर और वो ग्रो करते और इंप्रूव करते, इंडियन क्रिकेट के लिए आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छे साइंस रहने वाले हैं। वाशिंगटन सुंदर एज अ ऑलराउंडर जिसकी शुरुआत यहीं से होने वाली है और आप वाशिंगटन सुंदर को एज अ ऑलराउंडर ग्रो होते हुए यहीं से देखेंगे। उसके बाद दूसरे खिलाड़ी वो भी ऑलराउंडर बनने की प्रोसेस में है, बिकॉज हर कोई उनकी गेंदबाजी से तो वाकिफ है। IPL में जिस तरह उन्होंने गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को आउट किया और क्रूशियल जंक्चर पर जाकर के मैच चेंज किया, हर्षित राणा की टी20 क्रिकेट की गेंदबाजी आपने इस साल देखी। पिछले साल उन्होंने रणजी ट्रॉफी में जिस तरह से प्रदर्शन किया था, प्लस इंडिया ए के लिए इमर्जिंग एशिया कप में उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की, विकेट निकाले, जो क्वालिटीज उनकी गेंदबाजी में है वो बहुत ज्यादा फैंस को और क्रिकेट लवर्स को अट्रैक्ट करती है। पहली चीज, उनके पास अच्छी खासी पेस है, डिसेंट पेस पर वो अच्छा आके डेक को हिट करते हैं, बाउंस अच्छा एक्सट्रैक्ट करते हैं, मूवमेंट भी उनके पास है। रेड बॉल क्रिकेट में उन्होंने जिस तरह से विकेट निकाले, तो अच्छा फास्ट बॉलर होने की वो सारी क्वालिटीज उनके अंदर मौजूद है। प्लस आती है उनकी बल्लेबाजी, जिस तरह से उन्होंने पिछले साल दिलीप ट्रॉफी में एक सेंचुरी बनाई थी। ओवरऑल उनके रेड बॉल क्रिकेट के रिकॉर्ड और नंबर्स बहुत बेहतरीन है, लगभग 49 की एवरेज, सैंपल साइज छोटा हो सकता है, लेकिन बल्ले के साथ भी वो जूनियर लेवल पर या डोमेस्टिक लेवल पर फैंस को इंप्रेस करने में कामयाब रहे हैं। तो उनकी बल्लेबाजी भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाली है और इंडियन क्रिकेट को वनडे क्रिकेट में नंबर 8, नंबर 9 पर बैट्समैन चाहिए जो प्योर गेंदबाज हो। तो इनके पास वो एबिलिटी और स्किल है कि प्योर गेंदबाज प्लस नंबर 8 और 9 के बल्लेबाज के रूप में खेल सकते हैं। तो इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम और डिलेमा को सॉल्व कर देंगे, जो आपको कई बार टीम का बैलेंस बनाने के लिए शार्दुल ठाकुर के पास जाना पड़ता है या उनके जैसे बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर के पास जाना पड़ता है। तो एटलीस्ट आपको नंबर 8 पर जेन्युइन फास्ट बॉलर प्लस ऐसा बैट्समैन जिसके पास चौके छक्के लगाने की काबिलियत है, क्योंकि रिसेंट में हमारे पास जो नंबर 8-9 के बैट्समैन आए वो डिफेंड तो कर सकते हैं बट बड़े शॉट लगाने की काबिलियत कम देखने को मिलती। तो ये काबिलियत जो इनके पास है, इनका इस्तेमाल वनडे क्रिकेट में ज्यादा किया जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद इस लिस्ट में तीसरे खिलाड़ी हैं रियान पराग, और रियान पराग का टी20 के साथ वनडे क्रिकेट में भी सिलेक्शन ये कुछ हद तक लोगों को सरप्राइज कर गया, लेकिन रियान पराग का वनडे क्रिकेट का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही जबरदस्त रहा है और पिछले 1-2 साल में जिस तरह से वो खेले हैं,
इंडियन टीम को चाहिए लोअर मिडिल ऑर्डर में एक वैसा बैट्समैन जो गेंदबाजी भी कर सकता हो। आपको याद होगा साउथ अफ्रीका दौरे पर तिलक वर्मा को लेके जाया गया था। सूर्य कुमार यादव अभी भी इंक्लाइन थे कि तिलक वर्मा को टी20 टीम में भी डाला जाए, चूंकि वो इंजर्ड थे तो वो टी20 की टीम में भी नहीं है, वनडे की टीम में भी नहीं है। तो ऐसे में रियान पराग को उसका फायदा मिला कि लोअर ऑर्डर बैट्समैन प्लस गेंदबाजी करने की काबिलियत। अब इसका इस्तेमाल इंडियन टीम कैसे करती है, बिकॉज ये ऐसे बैट्समैन हैं जो वक्त के साथ मैच्योर हो रहे हैं। और आपने देखा कि जिम्बाब्वे में भी इन्होंने एक 22 रन की पारी खेली थी। उस 22 रन की पारी में देखने वाली चीज क्या थी कि गेम सिचुएशन के हिसाब से आप कैसे अडॉप्ट करते हैं। आपके पास छक्के लगाने की काबिलियत हमेशा से आपने दिखाई है, लेकिन जो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक उन्होंने दिखाया, जो गेम सेंस दिखाया, जो मैच्योरिटी दिखाई, वो सिर्फ जिम्बाब्वे टूर की एक पारी की बात नहीं थी। आईपीएल में भी आपने थ्रू आउट द सीजन देखा है कि उन्होंने संजू सैमसन के साथ किस तरह से 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद पार्टनरशिप की थी। इवन डोमेस्टिक क्रिकेट में भी पिछले साल देवधर ट्रॉफी में 4 विकेट जल्दी निकलने के बाद लगातार उनकी जो 3 बैक टू बैक सेंचुरी के आसपास की पारियां आई थी, उससे ये बात साफ होती है कि उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में डिफरेंट गियर्स जरूर ऐड किए। पहले वन डायमेंशनल बल्लेबाज के रूप में जाने जाते थे कि चौके छक्के लगाते हैं, फिर आप देखिए उन्होंने अपने डिफेंस पर भी काम किया, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक पर भी काम किया, साथ में गेंदबाजी जिस तरह से ऐड होती है। सो बहुत यूटिलिटी प्लेयर आने वाले टाइम में इंडियन क्रिकेट में हो सकते हैं और इस दौरे पर उनको वनडे टीम में चांसेस मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और अगर उनको मौका मिलता है और परफॉर्म करते हैं तो फिर ये बहुत अच्छी चीज इंडियन क्रिकेट के लिए होगी। उसके बाद मेरी लिस्ट में चौथे खिलाड़ी हैं अक्षर पटेल। और अक्षर पटेल इन ओडीआई क्रिकेट स्पेसिफिकली मेरे लिए ज्यादा बड़ी चीज देखने के लिए, क्योंकि अक्षर पटेल की बल्लेबाजी जिस तरह से इंप्रूव हुई है पिछले 1.5-2 सालों में, उसका नमूना आपने टी20 वर्ल्ड कप में भी देखा। और एक बात मैं सर्टेनिटी से कह सकता हूं कि इंडियन टीम में जितने भी बैट्समैन हैं, श्रेयस अय्यर को अगर छोड़ दे तो दूसरा सबसे बेहतर बैट्समैन स्पिन के खिलाफ अगर कोई है तो शायद मेरी नजर में अक्षर पटेल है। और अक्षर पटेल का इस्तेमाल इस दौरे पर एज अ बैट्समैन कैसे किया जाएगा, नंबर 1। दूसरी चीज, ओडीआई में अक्षर पटेल की गेंदबाजी, शायद यहां पर बहुत बड़ा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है जो उनसे मैं देखना चाहूंगा। ये श्रीलंका का दौरा है जहां पर स्पिन फ्रेंडली विकेट भी आपको देखने को मिल सकती हैं और उनको उनका फायदा भी हो सकता है। तो इस दौरे पर एज अ स्पिनर वो कैसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जब एशिया कप चल रहा था वहां पर उन्होंने गेंदबाजी की थी तो बहुत एक्सपेंसिव साबित हुए थे, टर्नर्स पर भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए थे, बहुत पिटाई उनकी हुई थी वनडे क्रिकेट में। और जब ओडीआई की टीम अनाउंस हुई थी तो उनको लेकर के बहुत सारे सवाल उठे थे, उनकी गेंदबाजी को लेकर के स्पेसिफिकली वनडे क्रिकेट की बहुत सारे सवाल उठे थे। लास्ट मोमेंट पर रविचंद्रन अश्विन उनकी जगह पर आके रिप्लेस कर गए थे क्योंकि वो इंजर्ड हो गए थे। तो उनकी वनडे क्रिकेट की गेंदबाजी इस सीरीज में कैसी रहती है, क्या इंप्रूवमेंट वो दिखाते हैं, वो चीज मेरे लिए सबसे बड़ी चीज होगी कि जिस पर मेरी नजर रहेगी। उसके बाद 5वें प्लेयर इस लिस्ट में मेरे लिए मोहम्मद सिराज इन टी20 क्रिकेट स्पेसिफिकली, क्योंकि मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंसेस व्हाइट बॉल क्रिकेट में पिछले कुछ वक्त से अच्छी नहीं आई है, स्पेसिफिकली टी20 क्रिकेट में। आईपीएल भी उनके लिए अच्छा नहीं गया, टी20 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा थे, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंसेस उनसे देखने को नहीं मिली। अब इस दौरे पर टी20 में अपनी गेंदबाजी में कुछ नया दिखाएंगे, बिकॉज अगर आप देखें एक साथ एज अ कंप्लीट फास्ट बॉलर इन टी20 क्रिकेट मोहम्मद सिराज कभी भी अपने आप को अब तक दिखा नहीं पाए हैं। लेकिन अगर आप पैचेस में देखें तो कभी कभी उन्होंने टी20 में डेथ बॉलिंग भी अच्छी की है, कभी कभी नई गेंद के साथ भी उन्होंने अच्छा किया है, बट एज ए कंप्लीट बॉलर, कंप्लीट पैकेज उनको अपने आप को टी20 क्रिकेट में अभी प्रूव करना है। और ये दौरा, ये 3 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मोहम्मद सिराज आगे आपकी टी20 की स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा रहेंगे या नहीं, क्योंकि अगर इस दौरे पर वो परफॉर्म करने में फेल होते हैं तो फिर उनकी जगह को लेकर के और ज्यादा सवाल उठेंगे। सवाल ऑलरेडी है, लेकिन शायद अगर आप देखें मोहम्मद सिराज की ओवरऑल गेंदबाजी की काबिलियत को ध्यान में रखते हुए ये मौका उनको दिया जा रहा है। भले ही वो एक साथ अपनी सारी स्किल्स गेम में नहीं दिखा पाए हो, लेकिन पैचेस में उन्होंने वो अपनी स्किल्स दिखाई हैं कि वो डेथ में भी गेंदबाजी कर सकते हैं। नई गेंद तो ऑब्वियसली वो अच्छी करते ही हैं, मिडिल ओवर्स में भी आके गेंदबाजी कर सकते हैं। तो अब उन सारी चीजों को कंसोलिडेट करके एक
प्योर गेंदबाज के रूप में, कंप्लीट गेंदबाज के रूप में उनको आना होगा इस सीरीज में, अगर टी20 की स्कीम ऑफ थिंग्स में बने रहना है। तो दोस्तों ये वो 5 प्लेयर हैं जो परफॉर्मेंस के लिहाज से, इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और मेरे लिए प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इस दौरे पर रहने वाले हैं। आप लोग के लिए क्या है जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।